हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो ज़रूर देख लेना। आईआरसीटीसी से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट खबरें भी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर भी आज के दिन का वीडियो ज़रूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, लगभग 7 घंटे में 50,000 के करीब लोगों ने देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का भी प्रोवाइड कर दिया है। सो इस वीडियो के बाद आप चाहो तो इन वीडियोस को कवर कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग वापस बात करने वाले। आज के दिन तो सैटरडे बाजार क्लोज है। कल फ्राइडे के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेडिंग तो यहाँ पे होती ही रहती है, पूरे बाजार में होती रहती है। एंड यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसा स्टॉक देखने को मिला है जहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हायर डिलीवरीज देखने को मिल रही है एंड थोड़ी सी एबनॉर्मल भी है। देखिए, मैं पहले आप लोगों को यहाँ पे लिख कर स्पष्ट करना चाहूँगा दोस्तों, ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप बाय करो, एग्जिट करो, सेल करो, होल्ड करो। आपको अगर सीखना है मार्केट खुद से, तो इसके लिए ये चैनल आप लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अगर आप डायरेक्टली ब्लाइंडली अगर पैसा लगा दोगे तो फिर आपका ही नुकसान यहाँ पे हो सकता है। अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ मतलब ये जो मैंने आप लोगों को जो टेक्निक सिखाई थी, कौन सी, एसएम किसी पीटी करके, पोजिशनल ट्रेड, हर किसी का अपना अपना टेक्निक रहता है। तो उस टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग उस टेक्निक से सीखने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी आज भी बहुत सारे लोग मतलब उसको गलत इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत इंटरप्रेट मतलब कैसे कि हायर डिलीवरीज अगर दिख गई, एबनॉर्मल डिलीवरी दिख गई तो हो गया, चलो माल उठा लो। अगेन गलत जाओगे, फंस जाओगे, क्योंकि मैंने उसमें ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। वो टेक्निक में ऑलरेडी मैंने बताया कि दो चीज़ें हमें देखनी है, 1 एंड 2, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। ये सबसे मेन चीज़ है। क्या उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं। ये चीज़ जब तक अगर आप लोग नहीं देखोगे तब तक क्या हायर डिलीवरीज आपको मंडे के दिन भी मिलेगी, कोई ना कोई स्टॉक में, ट्यूसडे को भी मिल जाएगी, वेडनेसडे को, हर दिन पे मिलेगी। मुद्दा ये रहता है कि जो फंडामेंटली और अच्छा स्टॉक है, उस स्टॉक में अगर ऐसी कोई हम लोगों को हरकतें देखने को मिली, तब हम लोग उसको एज अ पीटी के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अगर इमीडिएटली मिल गया 12.5% तक का रिटर्न तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर ही लेंगे। सो यहाँ पे गलती क्या हो रही है बहुत सारे लोगों की, सिर्फ यहाँ पे हायर डिलीवरीज देख लिया, एबनॉर्मल देख लिया, खरीद लिया। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने बाकी चीज़ भी चेक करनी है। अगर वो स्टॉक फंडामेंटली वीक है एंड कल अगर जाके मार्केट में गिरावट आती है तो फिर आप उस स्टॉक में फंस भी सकते हो। तो ये चीज़ें भी उतना ही इक्वली देखना होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, जितना जल्दबाजी करोगे किसी भी फील्ड में, उतना ही आप लोगों का जो रिजल्ट रहता है वो ख़राब होते चला जाएगा। सो चलिए अभी इस स्टॉक से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। क्या मैं खुद यहाँ पे पीटी के लिए जाने वाला हूँ या नहीं हूँ, वो भी मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। तो नो डाउट जिन लोगों ने ये स्टॉक के बारे में बातें की है, आपने बिल्कुल सही स्टॉक आइडेंटिफाई किया है कि 95% तक के डिलीवरीज देखने, अभी हायर डिलीवरीज मतलब किसी के पास तो कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए तो इन्होंने इतनी ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे की होगी। नो डाउट सेकंड वन इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेक करना चाहिए, चार्ट पैटर्न भी चेक करना चाहिए। चार्ट पैटर्न ऐसा गिरते हुए नहीं होना चाहिए, जो कैंडल स्टिक में आपको बताता हूँ, ऐसे कैंडल स्टिक ऐसे 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 अगर रहेंगे लाल निशान में, मतलब वो हायर डिलीवरीज नहीं है, वो माल गले में उतार दिया है, ऐसा आप बोल सकते हो। माल बेच दिया है, ज़बरदस्ती खरीदना पड़ा है। अगर येस वहाँ पे हम लोग को बाइंग कैंडल स्टिक्स देखने को मिलती है, ऊपर ऊपर जाती है, या फिर कोई बड़ा हरा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि येस किसी ने तो वहाँ पे एक्चुअल में बड़ा माल खरीदा है। सो यहाँ पे इस स्टॉक की बात करें तो येस मैंने खुद कैंडल स्टिक्स को चेक किया है, वहाँ पे हरे चार्ट पैटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहा है आखिरी मूवमेंट के ऊपर। सो 95% की डिलीवरीज है, 31,500 की क्वांटिटीज़ की डिलीवरीज उठाई जा चुकी है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर माल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, 83% के आसपास ये जाता है, 10,000 11,000 तक है, बट 30,000 3 गुना ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है। एंड परसेंटेज की बात करें तो जितना भी ट्रेड होता है, ये देखिए मुश्किल से 700, 1800, 900 ऐसे यहाँ पे देखने को मिलता है। सो हम लोग कह सकते हैं जो सिलेक्शन है हायर डिलीवरीज के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, पार्शली। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए आधा जंग आप लोगों ने सही यहाँ पे क्या किया है, जीत ली है कि हायर डिलीवरीज एबनॉर्मल वाला स्टॉक हम लोग ने आइडेंटिफाई तो कर लिया है, बट आगे की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि क्या वो स्टॉक में पीटी करने के वो लायक तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक में कोई दम ही नहीं है। स्टॉक ऐसा, मतलब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, कोई बात नहीं। ये देखो स्टॉक ऐसा 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 है, अपने हायर लेवल से 60% डाउन है, और यहाँ पे हायर डिलीवरीज थोड़ा सा मिल गया, तो क्या आप खरीदोगे ऐसे स्टॉक को? तो वो गलती हम लोगों ने नहीं करनी, इसीलिए बाकी पैरामीटर्स भी देखो। तो चलिए एक एक पैरामीटर देखते। पहला बात तो आप लोगों ने जो हायर डिलीवरीज है वो तो बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अभी आ जाते हैं कंपनी के रिजर्व्स को देख लेते, थोड़ा सा पुराने रिजर्व्स के हिसाब से चलेंगे। 150 करोड़, 152, देन 165,
देन 120 करोड़ थोड़ा डाउन हुआ, ठीक है, थोड़ा डाउन हुआ इसका अर्थ ये नहीं कि सडनली स्टॉक खराब हो गया करके। देन 151 थोड़ा सा कम बैक हुआ है। देन अगेन 127 डाउन। मतलब मैं यहाँ से आपको एक अंदाज़ा दे सकता कि कंपनी के प्रॉफिट थोड़े से हम लोग को स्टेबल देखने को नहीं मिल रहे होंगे। वो थोड़ा सा पीएनएल देख लेंगे तभी अंदाजा आएगा, ठीक है। कर्जे की बात करें तो 50 करोड़ का कर्जा है, ठीक है, कर्जा है, कोई बात नहीं। हमें प्रॉफिट अगर दिख रहा होगा तो फिर कोई गलती, मतलब कर्जा लेना कोई गलती नहीं। अगर प्रॉफिट अगर आपका लगातार बढ़ रहा है तो फिर आप लोग कर्जे का सही इस्तेमाल कर रहे हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलता है, ठीक है, ये तो 60-70 के आसपास है। कैश की स्थिति क्या है? 3, 15, 18, 19, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ ली, एक ओवरव्यू ले लिया, सो ओके बैलेंस शीट है, एकदम कोई सुपर डुपर बैलेंस शीट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप पीटी करने के लिए जाते हो, हमें सुपर डुपर बैलेंस शीट चाहिए, मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर चाहिए। ये ओके बैलेंस शीट है। आप बोल सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा मैं इसको 3 स्टार दे सकता हूँ आउट ऑफ 5। सो इतना कोई गजब का स्टॉक नज़र अभी तक तो नहीं आ रहा है बैलेंस शीट के हिसाब से। पीएनएल देख लेते हैं, ठीक है। पीएनएल देखेंगे कब से, 2010 से। यहाँ पे चेक कर लेते पीएनएल कंपनी का कैसे चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग नीचे ही जाते हैं, अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए 31, 32, देन -24 एंड अभी फिलहाल 2। मतलब यहाँ पे ये जो 2 साल है कंपनी का, 2021 की बात करें, ये वाले जो साल है वो थोड़ा इतना कुछ खास नहीं रहे हैं। कंपनी के सेल्स में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है एंड एक्सपेंसेस तो उतने ही रहते हैं। तो इसीलिए कंपनी फिलहाल हम लोग को लॉस में भी देखने को मिली थी 2021 में। एंड आने वाले समय तक भी कंपनी ओके परफॉर्मेंस दे रही है। मतलब जो पुराना उसका जो परफॉर्मेंस था वो फिलहाल कंपनी का यहाँ पे डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग में एक देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास 64 है एंड बाकी पब्लिक के पास है। मतलब कोई एफआईएस हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। क्या पहले एफआईएस थे? वैसे भी पहले ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, अभी भी इतना है नहीं। एंड एफआईएस तो पूरा मतलब एग्जिट ही हो गए हैं। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये स्टॉक ही खराब हो गया, ऐसा कंक्लूजन नहीं होता है कि एफआईएस नहीं है मतलब स्टॉक खराब है, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम लोग बोल सकते हैं हायर रिस्क की कैटेगरी में आप लोग इसको ज़रूर डाल सकते हो कि ये रिस्की स्टॉक है, कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनके पास तो इतना सारे सोर्सेस रहते हैं, टीम रहती है, तो वो ज़रूर कंसिडर करेंगे कि ये अच्छा स्टॉक है कि नहीं। तो फिलहाल तो वो देखने को नहीं मिल रहे, 2018 से भी नहीं, एंड जितने भी थे वो भी निकल गए। सो हम लोग कह सकते हैं कि स्टॉक खराब तो नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, बट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न की ओर। 1000 रुपये का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, ठीक है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न क्या है? 6 महीने में डाउन ही है, 1.72% की गिरावट है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, गिरावट होती रहती है। फिलहाल टॉप लेवल से बात करें तो लगभग 20% डाउन है, चलो ठीक है, इतना भी चल जाता है। अभी हम लोग आ जाते हैं लगभग 1 साल का परफॉर्मेंस। 1 साल में 26% बुल मार्केट है ही, तो थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न देखेंगे। 5 साल की बात करें, इतना कोई ग्रेट चार्ट पैटर्न नहीं है, आप देख सकते हो अप्स एंड डाउन्स, मतलब जिस दायरे में है उसी दायरे में ये 5 साल में चल रहा है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अप ट्रेंड में तो ज़रूर है, बट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक। मतलब ये जब भी गिरावट दिखाता है, आप देख सकते हो बड़ी गिरावट यहाँ पे दिखाता है। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी नज़र आती है। अगर हम लोग इसके बाकी के भी कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पे देखें, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, मतलब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे डेटा के ऊपर। तो मार्केट कैप में खास करके दिखाना चाहूँगा, सिर्फ 719 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी वाली ये कंपनी है। एंड फिलहाल कंपनी के जो रिटर्न्स देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी माइनस में नज़र आ रहे हैं। सो जो स्टॉक है हायर डिलीवरी के हिसाब से बिल्कुल हम लोग को ठीक नज़र यहाँ पे आ रहा है, बट फिलहाल जो हम लोगों के जो रडार में जो चीज़ें लगती है पीटी करने के लिए, वो मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। सो वाडीलाल इंडस्ट्री, ये है वो दोस्तों कंपनी जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही गलती यहाँ पे बार बार दोहरा रहे हैं, कौन सा, कि यहाँ पे हायर डिलीवरीज देख लेते एंड ब्लाइंडली जाके क्या कर लेते, डिसीजन ले लेते, चलो यहाँ पे निवेश करते। कल अगर ये स्टॉक 1000 का 2000 भी हो गया फिर भी मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरे रडार में नहीं है। मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि आपके जो रूल्स है वो फिक्स होने चाहिए, कि मुझे ये चेकलिस्ट है कि ऐसा मुझे ये चाहिए तो ही जाके मैं करूँगा, अगर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। और मैं अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से बात करूँ, ये स्टॉक मुझे उतना फंडामेंटली स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है। नो डाउट डिलीवरीज बहुत ज़्यादा उठाई जा चुकी है, कोई बड़ा इवेंट भी हो सकता है, कोई बड़ी तेज़ी भी आ सकती है, बट स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो मैं यहाँ पे पीटी के लिए खुद यहाँ पे कंसिडर इसको नहीं करूँगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके पहले हम लोगों ने कहाँ पे पीटी किया है, IEX में किया था, अच्छा खासा फ़ायदा ही हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। प्लस IEX नीचे भी गिरा था तो हम लोगों ने
एटलीस्ट मैंने तो यहाँ पे अच्छा खासा एवरेज भी कर लिया 20% के आसपास। उसके बाद वो 32 तक भी गया था। नेक्स्ट मेरा इंस्टॉलमेंट 35 का मैंने लगाया था, बट नहीं हुआ एग्जीक्यूट, चल जाएगा। बट बताने का मकसद क्या है, क्या ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं था? यस, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। वैसे हम लोगों ने किस में किया था, IRCTC में किया था। वो आज तक गजब का प्रॉफिट हमें मिल रहा है, 50, 60, 70% तक मिल चुका है। एस्ट्रल में किया था, आज भी मुझे याद है। HDFC में हम लोगों ने किया था, HDFC लिमिटेड में 95% की डिलीवरीज आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें। देन हम लोगों ने रिलैक्स और फुटवेयर में किया था, वहाँ पे भी अच्छा खासा मतलब 12.5% का जो टारगेट था वो अचीव वहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिला। ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने चीज़ें की थी। अभी ऐसा नहीं कि हम लोगों के सारे टारगेट अचीव हुए। अभी विप्रो अभी भी अगर मैं बात करूँ तो विप्रो में अभी तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी तो जस्ट 1-2 महीना भी नहीं हुआ है। देन IGL की बात करें, वहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो इतना कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली है। देन अगर मैं बात करूँ PGHH, यस वहाँ पे भी मैंने किया था, वहाँ पे 4-5% का प्रॉफिट है, तो वो चल रहा है, ठीक है। वो अभी भी मैं कंटिन्यू वहाँ पे कर रहा हूँ। तो बताने का मकसद क्या है, ये जो सारे स्टॉक्स के जो मैंने नाम लिए ना, मैंने यहाँ पे PT के थे, वो एक बार उनकी बैलेंस शीट चेक करना, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, कंपनी के PNL देख लेना, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेना, कंपनी काम कैसी करती है वो देख लेना, ये सारे आपको अच्छे स्टॉक मिलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, अच्छे स्टॉक में ही हम लोगों ने ये टेक्निक को इस्तेमाल करना है। टेक्निक खराब नहीं है, बट अगर आप इसको गलत वे से इस्तेमाल करने जाओगे क्विक रिटर्न के चक्कर में, तो फिर नुकसान आप ही का हो सकता है। कल अगर ये स्टॉक में, जैसे मैंने कहा कि नो डाउट यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये डेटा देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे मुझे बताओ कि मान के चलो कि यहाँ पे ये 1000 का स्टॉक कल अगर ये 700 तक आता है, क्या आप एवरेज करने के लिए तैयार हो? मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि जिस तरीके से डेटा है उसके लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये मुझे फंडामेंटली स्ट्रांग नज़र नहीं आता है। सो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे सीखनी चाहिए। हायर डिलीवरीज देख के सिर्फ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहिए। स्टॉक देखा गया तो खराब नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और इतना ज़्यादा मेरे रडार के ऊपर नहीं रहता है, तो मैं PT के लिए खुद तो यहाँ पे अवॉइड करने वाला हूँ। बट ये लर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो यहाँ पे बनाया था। आपको सही लगता है डिसीजन, आप लोग रिस्क लेना चाहते हो, आप लोग बेशक वहाँ पे जा सकते हो। मैंने मेरा खुद का डिसीजन यहाँ पे बता दिया है। सो ये बार बार याद रखना ये लर्निंग पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग डेली बेसिस के ऊपर बताते सर इसमें 90+ डिलीवरी, इसमें 95 हुआ है। आप बाकी चीज़ों देखो, कंपनी क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो ही आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारा इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।